शाहबाद में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के टिकट काटे जाने के विरोध में इकट्ठा हुए भाजपा कार्यकर्ता। बीते 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कई युवा चेहरों को पहली बार मौका दिया गया, तो वहीं पुराने कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायकों को भी लिस्ट से बाहर कर दिया, जिसके चलते पार्टी में अब नेताओं के साथ साथ उनके समर्थकों की भी नाराजगी सामने आ रही है। वहीं शाहबाद विधानसभा से पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी के टिकट काटे जाने के बाद बेदी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में पार्टी को लेकर खासा रोष पनप रहा है। बीते दिन हलके के मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने बैठकर विचार विमर्श किया और आज एक बार फिर बड़ी बैठक बुलाई गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी समर्थक और हलका मंडल अध्यक्षों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जारी सूची में बदलाव किए हैं, वहीं पिछले 10 सालों से हलके की जनता की सेवा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के टिकट काटने के चलते कार्यकर्ताओं और समर्थकों में रोष है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले कई सालों से पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हलके में जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बावजूद इसके पार्टी ने कृष्ण बेदी की टिकट काटकर किसी अन्य को दे दी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी इन 2 दिनों में टिकट में बदलाव नहीं करती तो हलके के तमाम पदाधिकारी अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे देंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता करण सिंह तूर ने कहा कि आज हलके के तीनों मंडल अध्यक्षों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं की संयम बनाने की अपील की गई है। मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे आज यहाँ पहुंचे हैं। हमारे BLA 2 हमारे बूथों के प्रमुख हमारे मंडल अध्यक्षों की अध्यक्षता में इन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी, यहाँ पहुंचे हैं। और मैं यहाँ पहुंचे अभी सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो कृष्ण बेदी के पीछे अपने नेता को जिंदा रखने के लिए तन मन धन से खड़े हैं, आज भी ताकत लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ आज जो ये मीटिंग आई, इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष सारे तीनों मौजूद थे और मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं को एक ही बात कही गई है कि आप 2 दिन तक शांति रखें। हमारे भाई सर्वजीत कलसानी जो मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे पास मैसेज आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में मैसेज आ रहे हैं कि पार्टी 7 टिकटों पर दोबारा विचार कर रही है, उसमें शाहबाद की टिकट भी है। अगर ऐसा होता है तो हमें खुशी होगी, क्योंकि बेदी जी ने इस हल्के में बहुत मेहनत की है और 14 से लेकर 19 तक उन्होंने इस हल्के की कायाकल्प करने का काम किया, विकास की गंगा बहाई थी। आज हमें उनकी जरूरत है, शाहबाद को जरूरत है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये टिकट को बदलाया जा सके। उसके साथ साथ आपने ये पूछा था भाई इस्तीफे कितने आए हैं, इस्तीफे तो सारे ही देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि ये पौधे बेदी जी के लगाए हुए हैं। इनके लिए किसी ने इनमें से 70% तो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी से डायरेक्ट नहीं जुड़े, ये बेदी जी से डायरेक्ट जुड़े हैं। वो मुंह पे बोलते हैं अब हमें आजाद कर दो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं भी जो ये फुलवाड़ी बेदी जी की तैयार की हुई है, उस फुलवाड़ी को हम जिंदा रखें और भारतीय जनता पार्टी को शाहबाद में जिंदा रखें। उस षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र किया है, उनका अंजाम तो वो भुगतेंगे। जी की लोकप्रियता इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये चाहते थे बीजेपी को अपनी ग्रिप के नीचे रखे, अपने पैरों के नीचे रखे। बेदी जी ने 2007 से आस्ता आस्ता करके इनकी पैरों के नीचे से जो बीजेपी फंसी हुई थी उसको निकाल के आज हजारों की संख्या में बीजेपी पहुंचाने का काम किया। उनका सबसे बड़ा मलाल था कि किस प्रकार से कृष्ण बेदी को शाहबाद से खत्म किया जाए। और उसमें षड्यंत्र में कुरुक्षेत्र के लोग भी हैं, हमारे को पता है। गाँव में घुस के तो देखे हैं कुरुक्षेत्र के, जिन पे मुखोटा किसी और संगठन का लगा हुआ है, उनके पीछे एक सिंगल आदमी नहीं है। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, गांव में घुस के तो देखे, पता लगे कैसे वोट मांगे जाते हैं, कैसे लोगों के पैर पकड़े जाते हैं, कैसे लोगों की मदद की जाती है। केवल कुरुक्षेत्र में बैठ के बेदी का कत्ल करवाने का काम किया। इसमें जो षड्यंत्रकारी है वो भी अलर्ट रहे। किस मेंबरी कमेटी का भी बताया गठन किया गया है। आज हमारे तीनों मंडल अध्यक्षों की अध्यक्षता में हमारी बीपी जी करतार कौर जी हैं, ये हमारी स्टेट काउंसिल की मेंबर हैं, उनकी अध्यक्षता में 21 कमेटी मेंबर कमेटी बनेगी और उसी कमेटी ही आगे अगला 2 दिन बाद स्टेप लेगी। तो हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, हम अब निर्दलीय लड़ लो, लेकिन वो पार्टी को अपनी मां मानते हैं और पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं। आज हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, तो आज हम इस्तीफा देने के उससे इकट्ठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हाईकमान का आदेश आया, हाईकमान का आदेश आने के बाद हमें सूचना मिली है कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए, तो हमने इसके लिए इस्तीफे पेंडिंग कर लिए। कम से कम 150 से 200 के करीब इस्तीफे हमारे तीनों मंडलों के इकट्ठे हुए हैं आज।
उनको हमने अभी रोक लिया है। संगठन से बात हो गया है, वो कह रहे 2 दिन का समय हमें दे दीजिए। हमने 2 दिन के समय के लिए होल्ड कर दिया है। 1 की मेंबरी कमेटी गठित कर लिया है। जो भी आगे का आदेश 2 दिन बाद आएगा, उसको 1 की कमेटी वो कार्यकर्ताओं के बीच लेके आएगी। उसके हिसाब से हम अपने आगे की कार्रवाई का समय रखेंगे।